साउलेंट टू नोबल की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें युहाओ को दिखाया जाता है, जहां पे युहाओ ने तीनों सॉल इंजीनियर को कुछ ही सेकंड्स में मार दिया था। और अभी के टाइम में वो पूरे एटीट्यूड के साथ बाकी बचे हुए 2 सॉल इंजीनियर को ही देख रहा था। और भाई लोग युहाओ ने 5 में से तीनों सॉल इंजीनियर को कुछ ही सेकंड्स में खत्म कर दिया था। और जो सॉल इंजीनियर अभी भी जिंदा थे वो दोनों बेवकूफ इंसान बिल्कुल भी नहीं थे। और अब युहाओ की इतना ज्यादा टेरिफाइंग पावर के बारे में जानने के बाद उन लोगों के पास युहाओ के साथ में फाइट करने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थे। अब उन दोनों के पास दुम दबाकर भागने के अलावा और कुछ भी रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो दोनों जल्दी से मिंगडू माउंटेन रेंज के तरफ भाग जाते हैं। और इस चीज को देखकर युहाओ इन दोनों के पीछे नहीं जाता। वैसे तो युहाओ ने तीनों सॉल इंजीनियर को काफी कम टाइम में खत्म कर दिया था, लेकिन फिर भी अभी युहाओ की चेहरे में खुशी नहीं थी। उसकी एक्सप्रेशन तुरंत ही सोलम हो गया था, क्योंकि वो 10 डार्क ब्लू शैडोज को उसी के तरफ ब्रेक नेक स्पीड के साथ आते हुए देख पाता है। और तो इन लोगों की सॉल पावर ऑन्डुलेशन को फील करने के बाद युहाओ ये कह सकता था कि इन 10 लोग पहले की 5 लोगों से तो काफी ज्यादा ही पावरफुल है। वहाँ की 10 लोगों में से 9 लोगों की पावर लेवल 100 सेज में था, जबकि बाकी बचा हुआ एक सॉल इंजीनियर 100 लेवल पर था। और भाई लोग अभी युहाओ को एनिमीज के लेवल के बारे में चेक करने के लिए ज्यादा परेशानी भी नहीं होती है। और इन सॉल इंजीनियर को देखकर हम ये आसानी के साथ कह सकते हैं कि पक्का से ही ये सभी लोग इविल टायरेंट लेजेंड की इलीट्स होंगे। वैसे तो युहाओ के पास कॉन्फिडेंट था कि वो इन 10 लोगों को भी काफी आसानी के साथ में हरा सकता है, लेकिन फिर भी वो ऐसे ही इनके साथ लड़ाई करना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। अगर ये सभी लोग 1 बाय 1 आते हैं तो युहाओ इनको काफी आसानी के साथ में मार सकता था। हालांकि अभी के टाइम में ये सभी लोग साथ में आ रहे थे और युहाओ को भी ये अच्छी तरीके से पता था कि आखिर सॉल इंजीनियर साथ में मिलकर काम करते हैं तो वो लोग कितना ज्यादा टेरिफाइंग बन जाते हैं। उससे भी बढ़कर इनके ग्रुप में 9 सोल्जर्स एंड 1 सॉल डोलो भी था, जिनकी कंबाइंड पावर काफी ज्यादा ही डेंजरस भी हो सकती थी। इसीलिए युहाओ इनसे फाइट करके टाइम को डिले बिल्कुल भी करना नहीं चाहता था। वो तुरंत ही काफी ऊपर आ जाता है और एक और बार इल्यूजन एबिलिटी को काफी खतरनाक तरीके से रिलीज करता है। और इसी के साथ वो स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन को भी एक्टिवेट करता है। और अगर बात किया जाए तो अभी के टाइम में 7 एक्स्ट्रा एरियल सर्विलेंस सॉल टूल वहाँ पे आ चुका था, लेकिन बाकी की 9 सर्विलेंस सॉल टूल अभी भी युहाओ के तरफ ही आ रही थी। हालांकि अभी के टाइम में युहाओ को ये ऑलरेडी पता चल चुका था कि अब वो ज्यादा देर तक यहाँ पे वेट कर नहीं सकता है और ना ही वो बाकी बचे हुए सॉल टूल को ही अपने साथ ले जा सकता है। इसलिए युहाओ अपने मन में कहता है कि अभी के लिए मेरे पास जितना है उतना ही काफी है, मुझे ज्यादा लालच भी करना नहीं चाहिए, हमेशा सेफ्टी ही आगे आती है। और भाई लोग इसी के साथ हमें उन्हीं 2 सॉल इंजीनियर को दिखाया जाता है जो युहाओ की टेरिफाइंग पावर को देखकर घबरा कर उन्हीं 10 सॉल इंजीनियर के पास पहुंच चुके थे। और वो दोनों वहाँ की 10 सॉल इंजीनियर के पास जाकर सॉल डिटेक्टर सॉल टूल उन्हें देते हैं। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो 10 लोग अलग अलग चले जाते हैं युहाओ की लोकेशन को ट्रैक करने के लिए। और इसके कुछ टाइम के बाद वो लोग इमीडिएटली युहाओ की फिगर को डिस्कवर कर लेते हैं। और युहाओ की लोकेशन के बारे में पता चलने के बाद ही 2 लोग युहाओ की तरफ काफी खतरनाक कैनन से अटैक कर देते हैं। और ये उनकी शॉक बम थी जो कि युहाओ की तरफ काफी तेजी में बढ़ रहा था। और इस शॉक बम को देखकर युहाओ भी आसानी के साथ में कह सकता था कि ये लेवल 7 की सॉल टूल है, जबकि इस तरफ बाकी के 8 लोग जल्दी से युहाओ की ही तरफ जाकर युहाओ को घेर लेते हैं, जिसे देखकर युहाओ की फेस में भी डिटरमाइंड लुक अपीयर हो गई थी। वैसे भी ये युहाओ की पहली बार नहीं था कि वो ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन को सामना कर रहा हो। इससे भी पहले वो काफी बार लाइफ एंड डेथ सिचुएशन से होकर गुजर चुका था। और तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट उसकी अपोनेंट होती थी उतना ही ज्यादा युहाओ की पोटेंशियल सिमुलेट होता था। और तो इससे भी बड़ा बात तो ये है कि जब से युहाओ सॉल सेज बना था अभी तक भी उसने किसी भी बैटल में उसकी फुल पावर को कभी भी यूज नहीं करा था। और ये एक तरीके से सच भी है, क्योंकि युहाओ की सिर्फ एक ही अटैक स्पिरिचुअल शॉक ने इविलाइट टायरेंट, जिसकी कल्टीवेशन पूरे 1 लाख साल की थी, उसे काफी आसानी के साथ में मार दिया था। इस चीज से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि युहाओ की फुल पावर कितना ज्यादा टेरिफाइंग हो सकती है। और भाई लोग इसी के साथ वो युहाओ नेक्स्ट मोमेंट में मीटियर में पॉज्ड होता है और इसी के साथ व्हाइट फिगर युहाओ की बॉडी से भी सेपरेट हो गई थी और वो फिगर 2 ब्लू लाइट्स में आसमान में फ्लिकर करने लगता है। और इसी के साथ जो 2 शॉक बम अभी युहाओ की तरफ ही तेजी में बढ़ रहा था वो अचानक से मीडियर में ही रुक जाती है। और इसी के साथ काफी टेंस एक्सप्लोजन जिसके पास सिल्वर लेयर्स थी वो इंटायर एरिया को कवर करता है और ये होती है अनपैरेलल चिल एम्प्रेस सोर्ड। और अभी के टाइम में युहाओ की बॉडी से स्नो एम्प्रेस बाहर आ गई थी और वो बाहर आने के साथ ही एम्प्रेस सोर्ड को यूज करी थी। और तो इसी के साथ स्नो एम्प्रेस बाहर आने के साथ ही आसमान में लेविटेट कर रही थी। और अभी के टाइम में वैसे तो स्नो एम्प्रेस सिर्फ आसमान में साइलेंटली लेविटेट ही कर रही थी, लेकिन फिर भी अभी के टाइम में वो काफी ज्यादा ही क्यूट भी लग रही थी। और अभी के टाइम में स्नो एम्प्रेस की पावर की वजह से 2 शॉक बन युहाओ की तरफ ही ब्लास्ट नहीं हो गई थी, बल्कि इसके अलावा ये शॉक बन उन्हीं के तरफ जाकर ब्लास्ट करता है
और इस अटैक ने उनकी रास्ता को भी ब्लॉक कर दिया था। और भाई लोग अगर बात किया जाए तो यूहाओ के एनिमी ज्यादा बेवकूफ भी नहीं थे और वो अभी के सिचुएशन में ज्यादा बेवकूफी करने की भी हिम्मत नहीं करते हैं, वो भी तब जब उनकी एनिमी यूहाओ के जैसे हद से भी ज्यादा पावरफुल हो। इसीलिए वो लोग शॉक बम के इफेक्ट खत्म होने तक का इंतजार करते हैं। और अभी के टाइम में स्नो एम्प्रेस की तरफ भी काफी सारे ब्लू सोल रेस जा रही थी। वैसे भी अगर बात किया जाए तो इन सोल इंजीनियर को उनके अपोनेंट कौन कौन है इसके बारे में अच्छी तरीके से पता नहीं था और ना ही उनके पास पहले की 2 सोल इंजीनियर जो रिट्रीट करे थे उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए ही समय बचा था। इसलिए ये तो नेचुरल बात है कि ये सोल इंजीनियर हमारी स्नो एम्प्रेस को भी एनिमीज की तरह ही ट्रीट करेंगे। वैसे तो अभी स्नो एम्प्रेस को देखने में उनको ऐसा लग सकता था कि स्नो एम्प्रेस उनकी एनिमीज नहीं है, क्योंकि अभी के टाइम में स्नो एम्प्रेस काफी ज्यादा ही छोटी थी, लेकिन फिर भी उन सोल इंजीनियर यहाँ से किसी को भी जिंदा जाने नहीं देना चाहते थे। इवन अगर वो लोग किसी गलत इंसान को मार देते हैं तो भी वो लोग कैसे भी करके यूहाओ को मारना चाहते थे और उनको कोई इनोसेंट लोग मरने से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था। फिर हमें स्नो एम्प्रेस को दिखाया जाता है जो काउंटलेस आइस क्रिस्टल को समन करती है और ये आइस क्रिस्टल एनिमीज की अटैक सोल रे को भी ब्लॉक करता है। हालांकि ये तो हम सभी लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि आखिर स्नो एम्प्रेस एंड आइस एम्प्रेस की आइस कंट्रोलिंग पावर कितना ज्यादा हाई लेवल पर है। भला कौन ही इंसान आइस एम्प्रेस एंड स्नो एम्प्रेस को आइस कंट्रोलिंग के मामले में कम्पीट कर सकेगा। और तो जब से यूहाओ स्टारनाइज मिस्टीरियस आइस ग्लास से फ्यूज हुआ था तो तब से ही यूहाओ के साथ साथ स्नो एम्प्रेस की भी एबिलिटी काफी तेजी में बढ़ी थी। वैसे तो यूहाओ को ये पता नहीं था कि क्या फ्यूचर में हमारी क्यूट स्नो एम्प्रेस रियल फॉर्म को ले पाएगी या नहीं, या स्नो एम्प्रेस अपनी ट्रू पावर को रिकवर कर पाएगी या नहीं, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हुआ तो स्नो एम्प्रेस की पावर अल्टीमेट डोलो से भी ज्यादा होगा। स्नो एम्प्रेस अकेली अल्टीमेट डोलो को भी संभाल पाएगी और अभी की स्नो एम्प्रेस की पावर ने इन सोल इंजीनियर के एक्सप्रेशन को एक्सीड कर लिया था, लेकिन फिर भी उनकी अटैक्स तो अभी भी नहीं रुकती है, शुरू हुई थी। इसीलिए उन सोल इंजीनियर के लीडर चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी से इनके ऊपर बॉम्ब से अटैक करो। और भाई लोग इनके लीडर के ये कहने के साथ ही वहाँ पे ब्लू रेस दोबारा से फायर होती है जो कि तुरंत ही स्नो एम्प्रेस की काफी ज्यादा ही करीब आ गई थी, जिसे देखकर स्नो एम्प्रेस अपने राइट हैंड को आगे करती है और इसके साथ उसकी पाम आइसी ब्लू हो जाती है और इसके साथ हमें बोंग आवाज सुनाई देती है, जिसे देखकर यहाँ की सभी 10 सोल इंजीनियर काफी ज्यादा ही शॉक्ड हो गए थे। एक काफी छोटी सी बच्ची कैसे उनकी कंबाइन अटैक को ब्लॉक कर सकती है, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। और जो चीजें उन सोल इंजीनियर ने देखा था और जो चीजें उन सोल इंजीनियर ने नहीं देखा था वो ये था कि जब स्नो एम्प्रेस ने उनकी कंबाइन अटैक को ब्लॉक करी थी तो यूहाओ की हाथ काफी जोरों से कांपने लगा था। वैसे भी स्नो एम्प्रेस की पावर यूहाओ की ही बॉडी से आती है। हालांकि स्नो एम्प्रेस खुद भी उसकी पावर्स को यूज कर सकती थी, लेकिन अभी की उसकी इस क्यूट वर्जन में वो ज्यादा पावर्स को रिलीज कर नहीं सकती थी। और इसके साथ हमें दिखाया जाता है कि हमारे क्यूट स्नो एम्प्रेस आसमान में गोल गोल घूमने लगी थी और इसके साथ स्नो एम्प्रेस के एम्प्रेस चिल एंड हॉकी डोमेन इमीडिएटली स्नोई डांस ऑफ अल्टीमेट आइस में बदल जाती है और इसी के साथ चारों ही तरफ काफी खतरनाक ठंड फैलने लगता है, जिसकी वजह से इस ठंड से बचने के लिए वो लोग प्रोटेक्टिव बैरियर को यूज करने लगे थे। और तो और उससे भी बढ़कर अभी स्नो एम्प्रेस की फिगर धीरे धीरे करके डिसअपियर होने लगा था और अभी यूहाओ भी हायर एल्टीट्यूड में आ चुका था और अभी स्नो एम्प्रेस की स्नोई डांस ऑफ अल्टीमेट आइस की वजह से उन सभी एनिमीज काफी ज्यादा ही कंफ्यूज हो गए थे। और भाई लोग अगर बात किया जाए तो अभी के इतना फाइट के दरमियान में बाकी के बचे हुए नो सर्विलेंस सोल टूल भी यूहाओ के पास आ चुका था, जो कि यूहाओ के लिए काफी ज्यादा ही मायने रखता है। इसीलिए यूहाओ जल्दी से वहां से उन एरियल सर्विलेंस सोल टूल के पास जाकर उन सभी एरियल सर्विलेंस सोल टूल को स्टोरेज पॉकेट में रख देता है। लेकिन तभी इसी मोमेंट में उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि कोई काफी खतरनाक पर्सन यूहाओ के ही तरफ आ रही हो। और भाई लोग इसी के साथ उसकी आई ऑफ डेस्टिनी भी उसे काफी खतरनाक तरीके से वार्निंग देने लगता है। और भाई लोग इसी के साथ हमारी ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं बाय बाय।